एक गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ पर कई कौए रहते थे। पास में ही एक पुरानी झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ा साधु रोज बैठकर पूजा करता और लोगों को आशीर्वाद देता। साधु रोज दूध और मिठाई पेड़ के नीचे रखता था, जिसे कौए और छोटी चिड़ियाओं मजे से खा लेती। पास ही झाड़ियों में एक मोटी आलसी बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मुनिया। मुनिया बहुत लालची थी, रोज कौओं को स्वादिष्ट मिठाई खाते हुए देखती। बिल्ली की चाल। दिन बिल्ली ने सोचा, कौए रोज मिठाई खाते हैं, मैं खाली बैठी हूँ, तो मैं इन्हें पकड़कर खा जाऊं। उसे पता था कौए बहुत चालाक होते हैं। उसने सीधे हमला किया। सारे कौए मिलकर उसे भगा देंगे। योजना बनाई, साधु के पास जाकर अब मासूमियत दिखाऊंगी। मुझे सुरक्षित जगह झोपड़ी से बाहर निकलती। अंधेरे में चूहे और छोटे पक्षी पकड़कर खा जाती। हड्डियां और पंख वो साधु की झोपड़ी के पीछे फेंक देती। कौओं का शक। एक सुबह कौओं ने देखा कि साधु की झोपड़ी के पास चूहे की हड्डियां और पंख पड़े हैं। कौए डर गए और बोले, ये जरूर बिल्ली की करतूत है। बूढ़ा कौआ बोला, लेकिन बिना सबूत साधु को बताएंगे तो वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें बिल्ली को रंगे हाथों पकड़ना होगा। कौओं की योजना। अगली रात कौओं ने योजना बनाई। कुछ कौए पेड़ पर बैठे रहे और कुछ चुपके से बिल्ली का पीछा करने लगे। जैसे ही रात गहरी हुई, बिल्ली झोंपड़ी से निकली और धीरे धीरे खेतों की तरफ गई। वहां उसने एक छोटा सा पक्षी पकड़ लिया। कौओं ने सब देख लिया। वे तुरंत उड़कर वापस साधु के पास पहुंचे और जोर जोर से कांव कांव करने लगे। सच सामने आता है, साधु बाहर निकले और बोले, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? कौओं ने इशारों से झाड़ी की ओर ध्यान दिलाया। साधु वहां पहुंचे और देखा, बिल्ली मुंह में पक्षी दबाए खड़ी थी। साधु गुस्से से बोले, धोखेबाज, तूने मुझे झूठा बनाया। कहती थी बूढ़ी हो गई, अब शिकार नहीं करती और चोरी छिपे निर्दोष प्राणियों को मार रही है। बिल्ली हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, पर साधु ने उसे भगा दिया और चेतावनी दी, अब कभी इस पेड़ के पास मत आना। अंत बिल्ली निराश होकर वहां से भाग गई। एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, मुनिया और सोनिया। मुनिया बहुत तेज और चंचल थी, जबकि सोनिया शांत और समझदार। एक दिन गांव में एक कुत्ता आ गया। वह हर किसी के पीछे दौड़ता और डराता था। गांव के लोग भी उससे परेशान थे। दोनों बिल्लियां सोचने लगी। मुनिया बोली, अगर हम मिलकर कुछ करें, इस कुत्ते से छुटकारा पा सकते हैं। मुनिया ने कहा, अकेले तो हम कमजोर हैं, साथ मिलकर मजबूत। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। मुनिया ने कुत्ते को लालच देकर की तरफ खींचा। मुनिया ने पीछे से रस्सी का जाल गिरा दिया। फंस गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव के लोग बिल्लियों को दाना पानी देने लगे। बिल्लियां समझ गईं, जी ताकत झगड़े में नहीं, दोस्ती और मिलकर काम कर। एक गांव में एक बिल्ली और एक बकरी रहती। दोनों पास पास रहती, पर स्वभाव बिल्ली चालाक और तेज थी, वहीं बकरी भोली भाली और मेहनती। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और बकरी की झोपड़ी गिर गई। अब उसे रात बिताने की जगह नहीं मिली। बकरी ने शर्माते हुए बिल्ली से, बहन, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा घर छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। उस दिन से दोनों ने मिलकर रहना शुरू कर दिया। बकरी लकड़ियां लाकर घर को मजबूत करती, बिल्ली चूहे पकड़कर अनाज की रखवाली करती। धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वाले भी कहते, देखो, अगर आपस में मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक गांव में एक गाय और एक बिल्ली रहती थी। उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। गाय शांत और धैर्य वाली थी, बिल्ली चंचल और थोड़ी शरारती। गाय हर दिन गांव वालों को दूध देती, सबका पेट भरती और सबकी दुआएं लेती। भर इधर उधर दौड़ती, कभी चूहे पकड़ती तो कभी बच्चों के साथ खेलती। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, चारा और खाना कम होने लगा। इससे दोस्ती करना ठीक रहेगा, क्योंकि गाय सबको बांटकर खिलाती थी। वह गाय के पास जाकर बोली, मुंह बहन, क्या मैं भी तुम्हारे पास बैठा करूं? मुझे भूख भी लगती है और अकेलापन भी। गाय मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, दोस्ती में कभी देर नहीं हो। उस दिन से गाय और बिल्ली दोनों साथ रहने लगी। गाय के पास जो भी चारा आता, उसका थोड़ा सा हिस्सा वह बिल्ली को भी देती। बदले में बिल्ली गाय के पास बैठकर चूहे भगाती, ताकि उसका चारा सुरक्षित रहे। पूरे गांव को यह बात समझ में आई कि बड़ा हो या बहुत समय पहले की बात है। एक घर में एक मोटी तगड़ी बिल्ली रहती थी। घर में ढेर सारे चूहे भी थे। बिल्ली रोज सोचा करती, ये सारे चूहे मेरे पेट में चले जाए, मजा आ जाए। एक दिन उसने एक चाल चली। बिल्ली ने कहा, अब बूढ़ी हो गई हूँ, चूहों को खाना छोड़ देती हूँ, हम दोस्त बन जाएं। चूहों ने सोचा, डरने की जरूरत नहीं रही। तब खुशी खुशी बिल्ली के पास आने लगे। चूहों में से एक समझदार चूहा था। बाकी चूहों से कहा, बिल्ली पर भरोसा मत करना, आंखों में भूख आज भी चमकती है। कि चूहे हंसने लगे, की बात को मजाक समझ लिया। दिन सारे चूहे बिल्ली के साथ खेल रहे थे। बिल्ली ने मौका देखा और मार दिया। पलों में कई चूहे उसके पंजों में दब गए। दार चूहा पहले से ही दूर छुपा था। बाकी चूहों को पुकारा, "आ, मैंने कहा था ना,
दुश्मन कभी अपना रंग नहीं बदल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक दिन उन्हें रोटी का टुकड़ा मिल गया। अब समस्या ये हुई, दोनों ही बिल्लियां उस रोटी को खाना चाहती थीं। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पहली बोली, ये रोटी मेरी है। दूसरी बोली, नहीं ये मेरी है। झगड़ते झगड़ते वे बंदर के पास पहुंच गईं। बंदर बोला, आओ तुम दोनों के लिए बराबर बांट देता हूँ। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए, टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा निकला। बंदर बोला, बराबर नहीं है, बड़ा टुकड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। बड़ा टुकड़ा काटकर खा लिया, टुकड़ा बड़ा रह गया। बंदर बोला, यह वाला बड़ा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। ऐसे करके बंदर ने बार बार थोड़ा थोड़ा खा लिया। आखिर में बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा। बिल्लियां उदास होकर सोचने लगीं, लड़ती नहीं और रोटी आपस में बांट लेती। दादाजी प्यार से पुकारते हैं, मिन्नी इधर आओ। मिन्नी गांव की सड़क पर चलती है, जहां जीवन सरल लय और परिचित चेहरों में प्रकट होता है। मिन्नी मिन्नी बच्चे पुकारते हैं, उनकी आवाजें मासूम खुशी से भरी हैं। एक छोटी सी बिल्ली थी जो हमेशा खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया देखती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक नन्ही तितली उड़ रही है। बिल्ली चुपके से उसके पीछे दौड़ी, छलांग लगाई, लेकिन तितली ऊपर उड़ गई। बिल्ली धड़ाम से गिरी, पर उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि हंसकर फिर खेलने लगी। सीख यह है, जिंदगी में हर चीज हाथ न भी आए तो भी कोशिश और खुशी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। छोटे से गांव में प्यारी सी बिल्ली रहती। गांव के लोग उसे मुनिया कहकर बुलाते थे। बहुत चंचल थी। वह दिन भर बच्चों के साथ खेलती, कभी घरों की छत पर चढ़ जाती तो कभी खेतों में तितलियों के पीछे भागती। गांव की औरतें जब रसोई में दूध गर्म करती तो मुनिया पास बैठ जाती और मीठी आवाज में म्याऊं म्याऊं करती। सब उसे थोड़ा थोड़ा दूध पिला देते। एक दिन गांव में चूहों की संख्या बढ़ गई। लोग परेशान हो गए। तभी मुनिया ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने सारे चूहों को पकड़ पकड़ कर गांव को सुरक्षित कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने मुनिया के लिए एक छोटा सा घर बनाया।